हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल रैंकर। आज मैं आप लोगों को आयु से संबंधित प्रश्न बताने वाला हूं। जो लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 2 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 18 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या होगी? तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पर एक पिता है और एक पुत्र है। तो पिता और पुत्र का जो रेशियो है, पिता और पुत्र का रेशियो एक 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है और दूसरा जो है वो 18 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर दोनों का पहले रेशियो लिख लेंगे, पिता और पुत्र। ठीक है, तो पिता का 2 वर्ष पहले, ठीक है, 2 वर्ष पहले का पिता और पुत्र का रेशियो क्या दिया हुआ है? तो 6:1। ठीक है, 6:1 दिया हुआ है। और 18 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का अनुपात जो दिया हुआ है वो 2:1। 18 वर्ष बाद, ठीक है, वो 2:1। ठीक है, इतना तो हमारा दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो दोनों का 2 वर्ष पहले का भी रेशियो लिख लिए, 18 वर्ष बाद का भी तो लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम इसके बाद इन दोनों का जो पिता का रेशियो है उसमें से पिता का रेशियो को घटाएंगे। तो कितना आएगा? 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। और पुत्र का रेशियो में से पुत्र का रेशियो को घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या था, ये दोनों सेम आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं होता है तो क्या करते हैं? तो जब सेम नहीं होता है तो इन दोनों का अंतर लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर 6 में से 1 जाएगा 5, और 2 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा? 1। अब क्या करेंगे? तो अब देखिए, इन दोनों का जो अंतर है ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले का जो अंतर है उसको नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एक नया रेशियो आ जाएगा। वो 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, अब ये हमारा नया रेशियो आ गया। ये है पिता का रेशियो, ये है पिता का और ये है पुत्र का। ये ऊपर वाला जो हमारा था ये 2 वर्ष पहले का है और ये है 18 वर्ष बाद का। अभी हमारा नया रेशियो आ गया। तो अब जो पुराना तरीका उसी तरह से करेंगे। 6 और 4 का जो डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये 4 आ जाएगा। और 1 और 5 का डिफरेंस क्या होगा? ये 4 आ जाएगा। अब हमारा रेशियो आ गया बराबर। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब जब रेशियो बराबर आ जाता है तो जो पुराना तरीका है वही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 वर्ष पहले का है तो 2 वर्ष पहले को नेगेटिव ले लेते हैं और 18 वर्ष बाद को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो इन दोनों का एज का अंतर निकालने में आसान होगा। एक बात याद रखेंगे, जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो ऐसे केस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, जब भी अपोजिट साइन हो तो उसको क्या करते हैं? जोड़ देंगे। और जब भी सेम साइन हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले वाला लिए 2 वर्ष पहले यानी ये बीता हुआ समय है, ये पास्ट का है। 18 वर्ष बाद यानी ये प्रेजेंट का टाइम है। तो पास्ट का टाइम को नेगेटिव लेते हैं और 18 वर्ष बाद को पॉजिटिव लेते हैं। जब भी बीता हुआ समय रहता है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, बीता हुआ समय, और जब भी आने वाला जो समय रहता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो बीता हुआ समय क्या हो? ये पास्ट को दिखाता है
ठीक है, और ये आने वाला समय ये फ्यूचर को दिखाता है। ठीक है, तो देखिए जब भी क्वेश्चन में पास्ट का रहे तो वहाँ माइनस ले लेंगे, और जब भी फ्यूचर का बात रहे तो उसको प्लस ले लेंगे। तो ठीक है, तो अब जो पिछला क्वेश्चन में करते थे उसी तरह जो वर्ष का जो अंतर रहता था उससे रेशियो को डिवाइड दे देते थे। तो ये कितना है -2 और ये +18। तो यहाँ क्या है, माइनस और प्लस रहे या प्लस या माइनस रहे तो उसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 और 18 कितना हो जाएगा, 2 और 18 हो जाएगा 20। ये हो जाएगा डिफरेंस, अंतर ले रहे हैं, डिफरेंस 2 18 हो जाएगा 20, और रेशियो का डिफरेंस कितना है 4। तो इसको अब डिवाइड दे देंगे, आ गया 5। ठीक है, तो अब 5 आ गया। तो अब 5 तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, वर्तमान में पिता की उम्र क्या होगी। तो वर्तमान में पिता का उम्र निकालना है, मगर यहाँ पर तो ऊपर वाला 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है और नीचे वाला 18 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है। इसमें तो वर्तमान का कोई रेशियो दिया नहीं हुआ है, तो इसमें हम किसी भी एक रेशियो को ले लेंगे, या तो 2 वर्ष पहले का रेशियो ले लेंगे या तो 18 वर्ष बाद का रेशियो ले लेंगे। तो चलिए इसको लेते हैं 2 वर्ष पहले का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कम आएगा, 10 से ज़्यादा डिजिट बनेगा। तो देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 5 से। अगर यदि 2 वर्ष पहले का लिए तो दोनों का 2 वर्ष पहले का ही लेना पड़ेगा, 18 वर्ष बाद का लेते तो दोनों का सेम, यानी दोनों का एक ही टाइम का लेना पड़ता है। तो 6 25 हो जाएगा 30 वर्ष, और 1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 30 हो गया। 2 वर्ष पहले आ गया, कितना आ गया, 2 वर्ष पहले आ गया 30 वर्ष पिता का। तो वर्तमान में कितना आएगा, हमको वर्तमान निकालना है। तो अगर 2 वर्ष पहले किसी की उम्र अगर 30 वर्ष होगी तो अभी कितनी होगी, 2 वर्ष पहले था, 2 वर्ष बीत गया समय, तो अभी तो वर्तमान में वो तो बीता हुआ समय 2 वर्ष है, तो वर्तमान में यानी 2 वर्ष बढ़ जाएगा, तो अभी 32 होगी। तो उसी तरह इसका 2 वर्ष पहले 30 था, तो अभी वर्तमान में कितना होगा, तो +2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32 वर्ष। ये हम लोग को निकालना था। तो ठीक है, ये निकल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष पहले अमित और देव की उम्र का अनुपात 7:5 है। उन दोनों की उम्र का योग वर्तमान में 46 वर्ष हो जाए तो अमित की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हो 5 वर्ष पहले अमित और देव की उम्र का अनुपात दिया हुआ, तो लिखते हैं अमित देव। ठीक है, यहाँ 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अमित और देव की उम्र का अनुपात दिया हुआ है 7:5, और उन दोनों के वर्तमान में जो योग दिया हुआ है, योग ये जो है ये वर्तमान का है। ठीक है, वर्तमान में जो योग दिया हुआ वो 46 वर्ष है। तो यहाँ योग दिया हुआ वर्तमान का, और जो रेशियो जो हमारा दिया हुआ है 5 वर्ष पहले का, तो यहाँ पर तो या तो रेशियो को हमको वर्तमान में करना होगा या तो फिर योग को 5 वर्ष पहले का करना होगा। तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर रेशियो है, तो रेशियो को तो हम वर्तमान में नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो योग को हम 5 वर्ष पहले का कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लें कोई ए है और एक बी है, ए की उम्र अगर हम मान ले 30 वर्ष है और बी की उम्र अगर मान ले 20 वर्ष है। ठीक है, ये वर्तमान में मान लेते हैं। ठीक है, वर्तमान में मान लेते हैं ए की उम्र है 30 वर्ष और बी की उम्र 20 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 पहले कितनी होगी, तो अगर यदि वर्तमान में 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी थी, देखिए इसका 30 वर्ष इसका 20 वर्ष, तो दोनों का योग कितना होगा, 50 वर्ष आ रहा है। ठीक है, 50 आ रहा है, और अगर इन दोनों का वर्तमान में 50 वर्ष आ रहा है, और अगर फिर अब हम देखते हैं वर्तमान में ए का 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5 घटा देंगे। उसी तरह बी का अगर देखेंगे वर्तमान में अगर 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5 घटा देंगे, तब इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 25 और 15 40 वर्ष। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया
कि यहाँ 2 जन हैं तो वर्तमान में अगर जितना भी उम्र हो तो अगर 2 जन हैं तो दोनों में से 5-5 घट गया। तो उसी तरह से अगर ए बी सी होता तो इसमें कितना घटता, इसमें भी 5 घटता, इसमें भी 5 घटता, इसमें भी 5 घटता, यानी टोटल -15 हो जाता। यानी जितना जन होगा, यानी 5 वर्ष पहले को बोला तो अगर 1 जन होता है तो सिर्फ 5 वर्ष घटता है, 2 जन है तो 5-5 10 वर्ष घटिए, 3 जन है तो 15 वर्ष घटेगा। ठीक है, तो अब हम उसी तरह अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अमित है और देव है तो इसका 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है तो हमको योग भी 5 वर्ष पहले का निकालना होगा। तो 2 जन है, 5 वर्ष का बोल रहा है तो 2 जन है 10 घट गया तो ये कितना आ गया 36, यानी 5 वर्ष पहले का योग कितना आ जाएगा 36 आएगा। तो अब जो पुराना तरीका उसी से करेंगे, यहाँ योग है तो यहाँ भी रेशियो का योग निकालेंगे तो ये योग कितना आ जाएगा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो 12 से कितना बार में कटेगा 3 बार में कट गया। तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 वर्ष अमित का और देव का हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ निकालना है अमित का वर्तमान उम्र, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का आया 21 वर्ष, तो वर्तमान में कितना आएगा, तो वर्तमान में लाने के लिए 1 जन है 5 जोड़ देंगे 26 वर्ष। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी सी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2:5 है। यहाँ पर 3 जन हैं ए बी सी, यहाँ 3 जन हैं, तीनों की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2:5 है। 4 वर्ष बाद उन तीनों की उम्र का योग 72 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष बाद। ठीक है, योग कितना हो रहा है 72 वर्ष। ठीक है, तो 72 वर्ष कब हो रहा है, तो 4 वर्ष बाद। ठीक है, ये 4 वर्ष बाद इन तीनों की उम्र का योग है 72 वर्ष हो जाएगा। तो एक की वर्तमान उम्र बताएं, तो एक के वर्तमान उम्र बताना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा रेशियो दिया हुआ है ये है वर्तमान का। ठीक है, और जो योग दिया हुआ है ये है 4 वर्ष बाद का। तो पिछला क्वेश्चन में हमने बताया था कि रेशियो जो होता है, जो भी रेशियो होता है वो अगर वर्तमान में रहे या ये पास्ट का रहे या फ्यूचर का रहे या फिर वो प्रेजेंट का रहे तो रेशियो को हम नहीं चेंज कर सकते। ये वर्तमान में है तो वर्तमान में ही रहने देते, जिसमें पास्ट में रहे या फ्यूचर में, जो भी चेंजिंग होगा वो यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ होता है। ठीक है, ये 4 वर्ष बाद का, तो रेशियो हमारा दिया हुआ है वर्तमान का, तो रेशियो को तो हम योग को भी हम वर्तमान में कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम योग को हम वर्तमान में करेंगे तो यहाँ पर ये 4 वर्ष बाद का है, तो जैसे ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी 3 जन है, तो ए बी सी 3 जन है, तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद का दिया हुआ 72 वर्ष, तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे 4 वर्ष 72 का है तो इसको वर्तमान में करेंगे, तो इसको वर्तमान करेंगे तो ए को भी हमको 4 वर्ष घटाना होगा तब ए वर्तमान में आएगा, बी को भी 4 वर्ष घटाएंगे तब बी वर्तमान में आएगा, और सी में भी 4 वर्ष घटाएंगे तो सी वर्तमान में आएगा। ठीक है, ठीक है, तीनों में 4-4 वर्ष घटाएंगे तभी तीनों वर्तमान में आएगा, यानी टोटल हमको कितना घटाना होगा 12, यानी इसमें से 12 घटा देंगे तो ये योग जो है मेरा वर्तमान में आ जाएगा, यानी कितना आ गया 60 वर्ष। ठीक है, तो अब जो योग है योग भी हमारा 60 वर्ष आ गया
और रेशियो भी वर्तमान में है, ठीक है। तो अब रेशियो को आप जोड़ देंगे और ये वर्ष जो भी योग रहता है उसे डिवाइड देना होता है। तो रेशियो कितना है, 3 2 5 और 5 5 10, 10 से डिवाइड दे दिए, एक जीरो कट गया, यानी कितना आया 6। तो अब निकालना ए की वर्तमान उम्र, तो ए की निकालना है, तो ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।